बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन को जीने के लिए महारत हासिल होनी चाहिए। एक कला जीने के लिए भी होती है और उस कला में जो निपुण हुआ करते हैं गुरुमुख प्रेमी आप जैसे, बेहतर जीवन को जिया करते हैं, जीवन का लाभ उठाया करते हैं और एक एक पल जीवन का संभाल करके भगवान के भजन में लगाते हैं। वास्तव में चाहे हम भगवान की राह में, भगवान के नाम में भी समय खर्च कर रहे हैं, फिर भी एक कला ये भी होनी चाहिए हमारे जीवन में, हमारे भीतर, कि चाहे हम जो कुछ भी करते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी हम संसार का कार्य व्यवहार करते हुए जो प्रभु ध्यान में लगे रहते हैं, सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं, भजन भक्ति करते हैं, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक जीवन को जीने की कला हमारे अंदर है। कि अगर ये कला ना हो जिसमें वो संसार में ही रचा पचा रहता है, संसार से उबर ही नहीं सकता कि वो भगवान नाम में लगे, भगवत प्राप्ति में लगे। लेकिन अगर अच्छी निपुणता है तो ये निश्चित हो गया कि संसार में रहकर संसार के कार्य व्यवहार को करते हुए इतना जो लुभायमान संसार है, इतना आकर्षण है संसार का कि जीव एक बार फंस जाए, मोहित हो जाए तो फिर निकलना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। और अगर संसार को निभाते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए जो समय निकाल करके बड़ी आसानी से सतगुरु की नज़दीकी हासिल करके सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, ये बहुत उत्तम कला है। लेकिन फिर भी संत महापुरुष गुरुमुख प्रेमियों के लिए विशेष ये फरमान करते हैं कि सब कुछ करते हुए, सभी प्रकार से निपुण होने पर भी एक ये कला होनी चाहिए कि हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि मैंने कुछ किया, मैं संसार में आकर के मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर दिया, या मैंने अपने बच्चों का लालन पालन किया, बच्चों को पढ़ाया, घर परिवार बनाया, मेरी अच्छी साख है इस दुनिया में। और फिर जब भक्ति मार्ग में कदम रखा, सफलता हमारे आगे कदम कदम पर आने लगी, सफलता से हम आगे बढ़ने लगे, भक्ति का लाभ हम प्राप्त करने लगे, हम सेवा भी करने लगे हैं, श्री आरती पूजा भी करते हैं, दोनों समय करते हैं, सत्संग भी करते हैं,
श्री दर्शन का भी लाभ प्राप्त हम घर में बैठकर भी करते हैं, श्री दरबार में जाकर भी करते हैं, भजन अभ्यास भी करते हैं। इसके पश्चात भी सतगुरु का, श्री गुरु महाराज जी का एक इशारा हमारे लिए होता रहता है कि सब कुछ करते कराते हुए भी कभी ये ख्याल ना आए कि मैंने कुछ किया या मैं कुछ कर सकता हूँ। हमारा केवल जो ध्यान है अपने सतगुरु के चरणार विंदों में लगा रहे, सतगुरु के मुखार विंद की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो। आम दुनिया जो संसार के पदार्थों में रची पची रहती है, हर वक़्त उनके मन मस्तिष्क में संसार के ये झूठे मन लुभावन नज़ारे ही भरे रहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में, गुरुमुख प्रेमियों के मन मस्तिष्क में, चित्तवृत्तियों में अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मनमोहक मुखमंडल के नज़ारे, श्री दर्शन के नज़ारे छाए रहते हैं, भरे रहते हैं। ये भी तो मन लुभावन है, ये भी तो आकर्षित करने वाले हैं। लेकिन आकर्षित होते विरले विरले आप जैसे गुरुमुख हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गई है कि अगर मन को लुभाने वाले सच्चे नज़ारे हैं तो वो सतगुरु के दर्शन दीदार के, सतगुरु की बख्शी हुई सेवा के नज़ारे हैं, जो उन्होंने सुमरन की राह दिखाई है। उस सुमरन के भीतर से जो सच्चे नज़ारे प्राप्त होते हैं, यही वास्तव में सच्चे मन को लुभाने वाले नज़ारे हैं। लेकिन जिनका मन पहले से संसार में लुभाया हुआ है, संसार में रचा पचा हुआ है, और वो संसार के आकर्षण से आकर्षित होकर के निकल नहीं पा रहे हैं। देखो, हम सुनते भी होंगे, कभी कभार हमारे साथ कोई हमारे मिलने वाले, कोई घर परिवार वाले, हमारे अपने घर के भी कई बार ऐसा अवसर होता है कि कोई चाहकर भी जाना नहीं चाहता, और कभी अगर चले भी जाएं तो बड़ी उनको उधेड़ बुन लगी रहती है कि कब वापस जाए, अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि संसारिकता उनके रोम रोम में, चित्तवृत्तियों में कूट कूट कर भरी होती है। नहीं निकाल पाते हैं समय और ना निकल पाते हैं स्वयं। एक ही आवाज़ होती है, और वो सब जो उनकी विचारधारा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने बच्चों का ध्यान रखना है, मैंने पति परमेश्वर का ध्यान रखना है, मैंने माँ का ध्यान रखना है, मैंने बाप का ध्यान रखना है, मैंने भाई का ध्यान रखना है, अड़ोस पड़ोस, दुकान मकान, सारा दिन जुबान पर संसार की महक, संसार के गुण अनुवाद, संसार की महिमा का जिक्र होता रहता है। और यही नज़र आता है कि संसार से निकल नहीं पाते हैं या निकलना नहीं चाहते हैं। हर वक्त यही कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैंने ये किया, मुझे ये करना है। और गुरुमुख प्रेमी जो निकल चुके हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे, उन सब के लिए सतगुरु का जो फरमान है वो यही है कि कभी ना सोचें कि मैं कुछ करने वाला हूँ। करने कराने वाले मेरे सतगुरु दाता दीनदयाल जी हैं। मुझे तो
केवल कर्ता बना दिया है, मेरा मान बढ़ा दिया है कि लोग भी कहने लगे हैं। हम सुनते हैं गुरुमुख प्रेमियों के बारे में चर्चाएं होती है कि फलां गुरुमुख जो है खूब श्री दर्शन करने के लिए पहुंचता है, खूब सेवा करता है, तन की हो, मन की हो, धन की हो, खूब सत्संग में समय देता है। और ऐसी भी चर्चाएं होते हैं कि अमुक भगत है, अमुक सेवक है, वो भक्तानी है, वो बहन जी है, वो माता जी है, खूब भजन किया करने वाले हैं। तो ये सतगुरु की महान अनुकंपा होती है जो अपने सेवक का मान बढ़ाते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं लोगों की जुबान पर ला देते हैं और सतगुरु का इशारा अपने गुरुमुखों के लिए होता है कि कभी ना सोचें कि मैंने कुछ किया है। जब लग जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जून में गिरता। क्यों बार बार इशारा करते हैं सतगुरु कि जब लग जाने मैं किछ करता, यानी जब जब हम इस प्रकार का भाव अपने अंदर बनाते हैं कि मैं कुछ करता हूं, जब मैं का ख्याल भी आता है, मैं का सवाल भी आता है, तब तब गर्भ जून में जाने का, 84 में जाने का भय बना रहता है। और सतगुरु कभी नहीं चाहते कि हम गुरुमुख सतगुरु के 84 के लिए कभी भी ऐसा कर्म करें कि हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़े। तभी बार बार ऐसा फरमान होता है। जिसने धन, माल व बल का जितना अधिक त्याग किया है वो उतना अधिक धनवान है, सम्मानित है, उसका सम्मान है, वही ताकतवर है, बलवान है। अगर संसार देखो, श्वास अगर भक्ति में न लगाए जाएंगे तो संसार में अपने आप लग जाएंगे। यानी भक्ति में न लगे श्वास समय तो माया में फिर अपने आप ही लगेगा। धन अगर भक्ति में न लगा, जो हम धन सेवा में सेवा करते हुए किसी भी प्रकार की जो धन की सेवा करते हैं, अगर वो वहाँ नहीं खर्च करेंगे तो फिर से वो धन तो कहीं ना कहीं लगना ही है, साथ तो जाना नहीं है। जो वस्तु साथ नहीं जानी है तो यहाँ तो रहे ही जानी है, यहाँ तो रहेगी ही रहेगी। अगर भक्ति में न लगा तो फिर माया में लगे, किसी ने ले लिया, यहीं धरा रह गया, वो सब माया है। भक्ति से हटकर जो कुछ भी है वो फिर सब माया है। अगर जिसने संसार से धन बचाकर, माल बचाकर, अपनी ताकत बचाकर ये एक प्रकार का त्याग किया है कि अपने मन को हटाने के लिए जो ताकत लगाई है, वास्तव में वही ताकतवर बनता है। जिसने संसार का अपमान सहन करके भी संसार से दूर होकर के प्रभु के साथ खड़े होने का प्रयास किया है, वास्तव में वो अपमान संसार का सहन किया हुआ सम्मान में बदल जाता है। संसारी लोग जो हमारे ही साथ रहते हैं, हम संसार में रह रहे हैं, संसारियों के साथ में रह रहे हैं, अक्सर संसारी लोग त्याग और वैराग का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हम जो संसार के फैशन का, संसार की लोक लुभावन जो सामग्रियां हैं, जो संसारिकता का चारों ओर बोलबाला है, उसका हम गुरुमुख प्रेमी अगर त्याग करते हैं तो वो संसारी हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम जो अपने सतगुरु के लिए अपने भीतर वैराग धारण किए रहते हैं, संसार से उपराम होकर
सतगुरु की याद में खोए रहते हैं। संसार का कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, बेशक संसार में रहते हैं गुरुमुख प्रेमी, तो भी संसारी लोग मजाक उड़ाते हैं और ये नहीं समझते वो कि मोह माया में फंसकर जो स्वयं आज खुश हो रहे हैं, ये पूरा संसार मोह माया में लगा हुआ, मोह माया में फंसा पड़ा है, लिपटा पड़ा है दलदल में, माया की दलदल में ऐसा फंसा पड़ा है। लेकिन भक्ति में लगने वालों का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है ये संसार। उन्हें खुद नहीं पता कि उनके संसार और माया में, मोह माया में फंसकर उनका अंतिम परिणाम जो है वो कितना भयानक और कष्टदायी होता है और होगा। और भक्ति का जो मार्ग है, जितना भी भक्ति का मार्ग है, जितनी भक्ति की ऊंचाई है, कोई विरला ही गुरुमुख समझ पाता है। तभी तो वो संसार का भली भांति त्याग करता जाता है, संसार से ऊब चुका होता है और भक्ति मार्ग पर अपनी तेज रफ्तार से चलने लगता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म है, भक्ति दिखावे का नाम नहीं है, भक्ति करने कराने का नाम नहीं है कि कुछ दिखा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, वो तो भक्ति है ही नहीं। अगर कोई मनोमन क्विंटल की क्विंटल कोई सामग्री लेकर हम सारी दुनिया में देख रहे हैं और हम लेके जा रहे हैं और हमारी भी चित्तवृत्तियाँ यही चल रही है कि मैं ये लेके जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, भक्ति ये तो है ही नहीं, ये तो दिखावा हो गया, भक्ति खत्म हो गई। हमारे लिए इशारा यही है कि हम ये खुद महसूस ही ना करें कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हर वक्त सतगुरु का ख्याल हमारे भीतर पनपता रहे कि मेरे सतगुरु ने ये कर दिया, मेरे सतगुरु ने वो कर दिया, अच्छा मेरे सतगुरु ने ये व्यवस्था की है मेरे लिए, अच्छा मेरे गुरु महाराज जी ने ये सोचा है मेरे लिए। क्योंकि हर कदम पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ये संसार पूरे का पूरा परिवर्तनशील है, हमारी जिंदगी पूरी परिवर्तनशील है। अभी जो है वो थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, जो अभी है वो थोड़ी देर पहले नहीं था। बहुत सारे परिवर्तन है, इनको समझने की जरूरत है। ये परिवर्तन जो होते रहते हैं, हर दिखने वाले परिवर्तन में हम सोच सकते हैं, अपने सतगुरु की याद कर सकते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मेरे लिए ये व्यवस्था कर दी, ये बदलाव कर दिया, और खुश होते रहे। कहीं हम दुखों परेशानियों में घिर जाते हैं, ये भी तो परिवर्तन है, स्थिति बदलती रहती है। तो भी हम ये सोचें, अच्छा श्री गुरु महाराज जी ने ये सोचा है हमारे लिए, कोई हमारे जो कर्म हैं उनको काटने के लिए ये व्यवस्था हमारे लिए बनाई है, चलो हम इसको भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इससे पार हो जाएंगे। श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं। और इस प्रकार की भक्ति के रास्ते पर जो ऊंचाई है वो सूक्ष्मता में है, भीतर ही भीतर। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों हमें कहा जाता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो? क्यों जरूरी कहा जाता है? रोज नित्य प्रति ये फरमान होते हैं, एक जगह नहीं, सब जगहों पर, जहाँ जहाँ श्री दरबार के आश्रम हैं, सब के सब आश्रमों में, हर शहर हर गांव में, इस देश में क्या विदेश में, ये फरमान रोज सुनाया जाता है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है। अब भजन अभ्यास कहीं सड़क पर थोड़ी बैठ कर किया जाता है। कोई गुरुमुख प्रेमी कह देते हैं हम तो सारा दिन भजन करते ही रहते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी का फरमान ये नहीं है कि वो सारा दिन होने वाला काम धंधा करते हुए जो होता रहता है वो भजन अभ्यास है। वो बैठकर करने के लिए कहते हैं, छुपकर बैठकर करने के लिए कहते हैं, कहीं एकांत में बैठकर करने के लिए कहते हैं। फरमान भी है, भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश,
कहे कबीर त्यों लोक में, छुपे न हरि का दास। ये सूक्ष्म भक्ति है कि अगर पाताल में भी बैठ करके भगवान का भक्त अगर भजन अभ्यास करता है, सुमरन करता है, उस सुमरन अभ्यास की भक्ति को सतगुरु जो है आकाश की बुलंदियों तक प्रकट कर देते हैं, फेमस कर देते हैं। ये सतगुरु का अपना एक सम्मान का नजरिया है कि सतगुरु अपने सेवक के मान सम्मान को जितना ऊंचा करना चाहे कर सकते हैं। और एक ये भक्ति की सही मायने में ऊंचाई है कि जितनी भक्ति की राह सूक्ष्म है, सूक्ष्म यानी ना दिखने वाली भक्ति अगर भीतर होनी है तो वो कौन देखेगा? भक्त को स्वयं पता है या फिर भगवान को पता है, यानी या सतगुरु जानते हैं या सेवक जानता है। और सेवक भी तभी जान पाता है जब सतगुरु उसको जनाते हैं, जानने के लिए समझ देते हैं, वो आँख देते हैं देखने के लिए, परखने के लिए। बल्कि सेवक का तो धर्म यही है कि वो सतगुरु की आज्ञा की पालना करता जाए। अब कितनी भक्ति हो रही है, कितना लाभ हो रहा है, ये स्वयं सतगुरु निर्धारित करें। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हमने सतगुरु की आज्ञा पर चलकर सतगुरु का कहना मान करके हमने शुरुआत की है। हमारी भक्ति तो 100% ही होनी है, बाकी सतगुरु जाने। हमने कहना मान लिया ना, सतगुरु ने कह दिया कि इधर नहीं जाना है, उस रास्ते से जाना है, तो हमने उसी वक्त उस रास्ते को बंद करके उस रास्ते पर चले जाना है जहाँ सतगुरु की आज्ञा व मौज है। जितना भक्ति का रास्ता सूक्ष्म है, अंदरूनी है, ना दिखने वाला है बाहरी आंखों से, वो उतना ही ऊपर और ऊंचाई पर है, उतना ही फिर इस ऊंची जो उड़ान है, ऊंची जो बुलंदी है भक्ति की। एक बात और समझें कि जितना ये सूक्ष्म और ऊंचा है, इस ऊंचाई से गिरने का भी गुरुमुख प्रेमी को हर पल डर लगा रहता है, डर बना रहता है, भय बना रहता है। लेकिन गुरुमुख को भी ये अंदाजा होना चाहिए कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ, लेकिन मुझे गिरना नहीं है। जो पहाड़ पर चढ़ता है, पहाड़ की चोटी पर पहुँचना चाहता है, फतेह हासिल करना चाहता है, तो क्या हम देखते हैं ये बाहरी सफलता है, बाहरी ऊंचाई है? तो ये तो हमें बाहरी आंखों से दिखाई देता है कि कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, कितना मुश्किल होता है, और ऊपर पहुंचने पर कितनी तालियों की गड़गड़ाहट होती है, कितनी शाबाशियाँ, कितने मेडल प्राप्त होते हैं। लेकिन कहीं ज़्यादा उससे, उस ऊंचाई से गिरने का भी डर होता है कि नहीं होता है, हम सब जानते हैं। और यही डर भक्ति की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भी होता है। अब हमारे भीतर अहंकार आ जाता है, आ सकता है, और किसी भी प्रकार के विकार मन में पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, मैंने किया है, ये तो बना ही रहता है हर वक्त, हम खुद महसूस कर सकते हैं। थोड़ी सी सफलता से गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं हम। इसलिए श्री गुरु महाराज जी बार बार सचेत करते हैं कि हर पल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास सतगुरु का धारण किए रहो। हर वक्त ये सोचो कि मेरे सतगुरु ने ये कर दिया। दिल से, लगन से सतगुरु की ओर ध्यान लगा रहे, श्रद्धा बनी रहे कि मेरे सतगुरु पल पल मेरी संभाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल कर रहे हैं। और एक नए जोश के साथ, अदम्य उत्साह के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ अपने भक्ति वाले लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो।
और सतगुरु से विमुख होकर जो केवल संसार के भोगों में मस्त रहा है, मस्त हो रहा है, वो तो फिर यमराज के दंड से तो कभी बच ही नहीं सकता। ये भी ख्याल हमारे भीतर हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सतगुरु के फरमान हैं, हमारे लिए इशारे हैं। जो जो हमें सचेतता के लिए वचन सतगुरु फरमाते हैं, हमें 84 से बचाने के लिए, यमराज के डंडों से बचाने के लिए, शरीर के आने वाले दुखों से बचाने के लिए, मानसिक परेशानियों से बचाने के लिए, यानी हर प्रकार से हमें बचा करके अपने सचखंड में, अपने निज धाम में ले जाना चाहते हैं। ये सतगुरु का हमसे हर पल भीतर ही भीतर हम महसूस करें, वचन हो रहे हैं उनसे, हमारे लिए वचन उतर रहे हैं उनकी ओर से, इशारा हो रहा है। हम अगर अपनी जो तवज्जो है सतगुरु के चरणों में लगा करके सतगुरु के ध्यान को अपने तस्वर में बसाते हैं, तो ये सारे के सारे इशारे जो हैं समझ में आते रहते हैं कि किस प्रकार भक्ति की ऊंचाई पर पहुंच जाने से एक डर बना रहता है, भय बना रहता है, तो इसलिए सावधान रहना जरूरी है। एक एक कदम को बड़ा सोच समझ कर, और सोचने समझने का भी, ये कोई बाहर से जो दिखती है ऊंचाई पहाड़ की उस पर चढ़ने वाली, ये इस प्रकार की नहीं है। ये सूक्ष्म ऊंचाई है, ये भक्ति की ऊंचाई है, सुमरन की ऊंचाई है। इसमें केवल ख्यालों का ही ताना बाना बन जाता है, मैं मेरी का विचार जो बन जाता है, यही गिरावट का कारण बनता है। सतगुरु से एक पल के लिए विमुख होने का हमारे भीतर ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर सतगुरु से विमुख हो गए, और सतगुरु से विमुख तभी हुआ जा सकता है जब हम ये सोचेंगे कि ये कार्य मैंने किया है। जब मैं में ध्यान अटक गया तो सतगुरु से ध्यान हट गया, और जब सतगुरु से ध्यान जुड़ा रहता है, उनका ख्याल हमारे भीतर रोम रोम में बना रहता है, तो कभी मैं का हमारे अंदर अंकुर नहीं फूटता है, और जहाँ मैं नहीं है वहाँ आप है। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। ये प्रेम की गली है। भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, ये एक बड़ी संकरी गली है। इसमें इतना ही रास्ता है, इतनी ही गुंजाइश है कि इसमें एक रह सकता है, भगवान, या यूं कहें कि दो में से दोनों ये हैं कि एक मैं एक तू, ये दो है, या तो तू रहेगा या मैं रहूँगा। अगर हमने अपनी मैं को नहीं पनपने दिया तो फिर तू ही तू की आवाज़ गूंजती रहेगी, यानी भगवान प्रभु हमारे रोम रोम में बसे हुए हमें 84 के दंड से बचाने के लिए, संसार की भोग विलासता से बचाने के लिए, और 84 लाख योनियों में न जाएं, सीधे भगवान के धाम में पहुंचना है, हमें निज धाम में पहुंचना है, अनामी लोक में जाना है। ये सारे सतगुरु के धाम हैं, निज धाम हैं। श्री गुरु महाराज जी ने इसी संसार में खुली आँखों से इन नामों की
हमें सैर कराने के लिए ये सारी रचना रचा दी है। श्री आनंदपुर धाम की रचना रचा के इसी से जुड़े ये सारे धाम बना दिए हैं। कहीं अमर धाम है, विवेक धाम है, निज धाम है, परम धाम है, ज्योति धाम है, अलख धाम है। हर कदम पर धाम ही धाम बना दिए हैं, क्योंकि इन्हीं धामों का सूक्ष्म तौर पर हमें सामना करना है, वहाँ पर पहुँचना है। ये सब सतगुरु के घर हैं, और जिनको अपने सतगुरु के घरों का ख्याल बना रहता है, वो फिर इस संसार के ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लाना फलाना ये अच्छे नहीं लगते। ना ये नाम अच्छे लगते हैं, ना यहाँ के सैर सपाटे अच्छे लगते हैं। यूँ समझो कि संसार में मजबूर होकर गुरुमुख रहता है कि क्या करे, कहाँ जाए। संसार से अछूता तो कोई किनारा है ही नहीं, रहना तो इसी संसार में है, लेकिन मजबूर बन के रहो, दिल लगेगा ही नहीं, दिल फंसेगा ही नहीं। कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया होटल किराए पर लेते हैं, होटल में कोई बढ़िया कमरा लेते हैं, बढ़िया सोफ़े, मखमली गद्दे, एयर कंडीशनर और बढ़िया खाना पीना, पिज़्ज़ा बर्गर, ये वो अटरम पटरम। लेकिन क्या वहाँ दिल फंसता है? यही लगा रहता है कि कब टाइम पूरा हो, कब काम पूरा हो और मैं अपने घर पहुँचूँ, अपने धाम में पहुँचूँ, यही लगा रहता है। और जब ये लगा रहता है कि मेरा ये असली ठिकाना नहीं है, मेरा असली ये धाम नहीं है, मेरा असली तो घर वो है जहाँ मुझे जाना है, जहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, तो ऐसी सोच के कारण वहाँ दिल नहीं लगता, जो थोड़ी देर का आर्जी ठिकाना है, टेम्परेरी ठिकाना है। ऐसे ही सतगुरु की शरण में आ जाने से ये समझ मिलती है, सतगुरु के बहुत बहुत इशारे मिलते हैं कि ये संसार तेरा असली ठिकाना नहीं है। सतगुरु का निज धाम, अमर धाम, अलोक धाम, वो हमारे असली ठिकानों के नाम हैं। जो गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार सतगुरु के बनाए हुए असली ठिकानों से प्यार करते हैं, उनका हर वक्त ख्याल करते हैं, वो संसार के इन झिलमिली सितारों का झिलमिली चमक दमक में न फंस करके सतगुरु के दर्शनों को निहारते हुए, उनके मुखार बिंद को अपने मस्तक पर बिठाते हुए, बार बार उनका चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए लोक और परलोक सुहेला कर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।